यूनिट 2 का नाम है निर्णय निर्माण में समग्रता की अवधारणा, यानी होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग। एमसीक्यू बढ़ते हैं। पहला कि विपणन का किससे संबंध है? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान से, या ये सभी? ऑप्शन डी। कौन सा इसमें से राइट है बताइए? तो ऑप्शन डी क्या है? राइट है आपका। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? कृषि की में, रोजगार की में, बैंक में, उद्योग में? बताइए किस में देखा गया? तो ये देखा गया था आपका कृषि में। किस में? कृषि में। ऑप्शन इज द राइट। अकार्यक निर्णय का लक्षण नहीं है। इन निर्णय को लेने की कोई निर्धारित प्रणाली नहीं होती। इन निर्णय को लेने का दायित्व उच्च प्रबंधन पर होता है। ऐसे निर्णयों में जोखिम की मात्रा बहुत कम होती है। इन्हें आसानी से प्रत्यायोजित की जा सकता है। इन निर्णयों को लेते समय विवेक, ज्ञान, दूरदर्शिता आदि की एक साथ प्रयुक्ति बहु आवश्यक होती है। बताइए इसमें से कौन सा राइट? तो ऑप्शन सी आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है। हर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णयों का यह वर्गीकरण किया गया। संगठनात्मक व्यक्तिगत निर्णय, कार्मिक एवं अकार्मिक निर्णय, या नीति एवं संचालन संबंधी निर्णय, या व्यक्तिगत एवं सामूहिक निर्णय? बताइए किस कौन से संबंध इसमें आपका हर्बर्ट साइमन ने निर्णय लिया था? तो ऑप्शन बी, कार्मिक एवं अकार्मिक निर्णय पर लिया गया था। साइबर अटैक का शिकार व्यक्ति को खो देता है। डाटा, पैसा, या ए बी दोनों? तो डाटा और पैसा दोनों ही खो देता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो, सी यहाँ राइट हो जाएगा। निर्णय निर्माण में प्रक्रिया में मूल्य वरीयताओं के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषण करने वाला विचारक है। एल्टन मेयो, फ्रेडरिक टेलर, हर्बर्ट साइमन, या हेनरी फ्योल? बताइए कौन है इनमें से? तो वो हैं आपके हर्बर्ट साइमन। ISI शब्द चिन्ह देखा जा सकता है सोने के आभूषणों पर, खाद्य तेलों पर, बिजली के सामान पर, या अनाज पर? किस पर देखा जाता है ISI शब्द? बताइए किस पे देखा जाता है? तो वही देखा जाता है बिजली के सामान पर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया गया? बताइए कितने चरणों में विभाजित किया गया? 3 चरणों में। सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों में खालिस्तान तरीकों से रूपांतरित किया जा सकता है। एक तरीके से, 2, 3, 4? कितने तरीकों से किया जा सकता है? 2 तरीकों से रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है। लाइसेंसिंग जैसे शराब के मामले में जरूरी है। व्यावसायिक विनियमन के लिए, औद्योगिक विनियमन के लिए, कर विनियमन के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो वह आपका ऑप्शन बी, औद्योगिक विनियमन के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। प्रबंधन की न्यूनता किससे जन्म देती है? अव्यवस्था, भ्रम व नष्टीकरण को, अपव्यय व विलंबन को, विध्वंस व हताशा को, इन सभी को? बताइए किसे जन्म देती है? तो वह है आपका ऑप्शन डी, इन सभी को ही वह क्या देती है? जन्म देती है। प्रबंधन कला किस में समय स्थापित करना है? लक्ष्य परियोजना में, विचारों तथा कर्म में, उत्पादन और विपणन में, या इन सभी में? बताइए किसमें? इन सभी में ही स्थापित करना है। ऑप्शन डी इज द राइट। खालिस्तान में कुशलता ही योग है। धर्म, कर्म, व्यवसाय, या शिक्षा? बताइए। तो वह आपका कर्म में कुशलता ही योग है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आपका। अगला, किस प्रकार के आचरण को ही मानव जीवन में प्रतिष्ठित कर जीवन जीने की प्रेरणा महापुरुषों ने दी है? धर्मानुकूल, चारित्रिक, शैक्षिक, संपन्न? बताइए। तो ऑप्शन इज द राइट, धर्मानुकूल, यानी धर्म के अनुसार रहने की बात कही गई है। गीता की कसौटी पर प्रबंधन तथा उद्योग हो तो किस के लिए हितकारी प्रबंधन होगा? उद्योगपति के लिए, श्रमिक के लिए, उपभोक्ता के लिए, सभी के लिए? बताइए किसके लिए उपयोगी होगा? ये इन सभी के लिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है। खालिस्तान प्रणीत ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मूल गीता में ही है। राजीव गांधी, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बताइए। तो वह आपके महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। धर्म से जुड़कर ही मानवीय कर्म किसकी सृष्टि करते हैं? सत्य की, शिव की, सुंदर की, या सभी की? तो इन सभी की क्या करते हैं? पुष्ट सृष्टि करते हैं। अपने वचनों द्वारा कौन एक अद्भुत प्रबंध सूत्र उपलब्ध कराते हैं? श्री कृष्ण, श्री राम, श्री लक्ष्मण, या श्री हरि? बताइए कौन? तो वो है आपके श्री कृष्ण भगवान, है ना? ऑप्शन इन द राइट। किसे युवाओं के लिए करियर बिल्डिंग एवं मैनेजमेंट का ग्रंथ माना जा रहा है? गीता को, रामायण को, महाभारत को, सभी को? बताइए किसे माना जा रहा है? तो वह है आपका गीता।
गीता को माना जा रहा है। ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, अगला है अध्ययन काल में खालिस्तान संबंध औपचारिक होता है। शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी शिक्षक माता पुत्र या पिता पुत्री, बताइए किसका। ऑप्शन बी विद्यार्थी शिक्षक का। ठीक है, श्लोक नंबर 48 में श्री कृष्ण किसका त्याग करने की सीख दे रहे हैं। आसक्ति का, क्रोध का, ईर्ष्या का या भैरभाव का, बताइए किसका त्याग करने कह रहे हैं, तो बोल रहे हैं आसक्ति का। स्वार्थपरक ऐन्द्रिक सुखों से संचालित होने पर किसका हरण हो जाता है। चरित्र का, बुद्धि का, साधना का या भक्ति का, तो वह आपका बुद्धि का हरण हो जाता है। अगला, किसे एक कंपनी के भीतर विकास के इंजन की तरह माना जाता है, बताइए। मार्केटिंग को, नीतियों को, प्रकृति को, इन सभी को किसे समझाता है, मार्केटिंग को। किसी दवा हेतु पेटेंट कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। 5 से 7, 9 से 0, 10 से 12, 10 से 15, तो वह दिया जाता है आपको 10 से 15। खालिस्तान कंपनियों की परिचालन लागत बहुत अधिक होती है। कपड़ा, खाद, दवा या सभी, बताइए किसकी होती है। दवाई की सबसे ज़्यादा होती है। किसकी होती है, सबसे ज़्यादा दवाई की होती है। ठीक है, किसकी होती है, दवाई की। अगला, किस मंच के जरिए समाज में बदलाव की बयान लाई जा सकती है, वो है आपका, बताइए कौन, मीडिया। ऑप्शन बी इज द राइट। वर्तमान में अनुमान तक कितने सोशल मीडिया यूजर हैं, बताइए, तो लगभग आपके 350 मिलियन यूजर्स, तो ऑप्शन सी इज द राइट। वर्तमान में सोशल मीडिया खालिस्तान के एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है। उदारीकरण, व्यवसाय, संस्थान या उपयुक्त सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, किसके व्यवसाय के रूप में, किसके व्यवसाय के रूप में। अगला एमसीक्यू है, सोशल मीडिया के दुरुपयोग नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, बताइए कहाँ पर, हमारे भारत देश में ही। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब से हुई थी, तो भारत में उदारीकरण की शुरुआत जो हुई थी 1991 से हुई थी, तो ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, सार्वजनिक उद्यमों का स्वामित्व और प्रबंध किसके हाथ में है। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, स्थानीय सरकार के, सभी के हाथ में, बताइए किसके हाथ में है, तो ऑप्शन डी इन सभी के हाथ में है। ठीक है, भारत में खालिस्तान उद्यम का क्षेत्र बहुत बड़ा है। सार्वजनिक, व्यक्तिगत, चिकित्सा या शिक्षा, तो वह आपका सार्वजनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, सार्वजनिक उद्योग में लगभग खालिस्तान उद्यम है 1200, 1300, 1400 या फिर 1500, बताइए कितने हैं, तो वो है आपके 1300, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, धारक। ठीक है, भगवत गीता किसका भाग है, बताइए भगवत गीता किसका भाग है। रामायण का, महाभारत का, ब्रह्मसूत्र, मत्स्य पुराण का, वेदांत का, बताइए किसका भाग है, तो वो है आपका महाभारत का। महात्मा गांधी भगवत गीता को क्या कहते हैं। सार्वभौमिक भगवान, सार्वभौमिक माता, सार्वभौमिक दुनिया, सार्वभौमिक कानून, तो महात्मा गांधी इन्हें क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक माता बोलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो सूचना का अधिनियम आपका अक्टूबर 2005 को पारित हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, बताइए। पियाजे, बेथम, जेरेमी, लॉरेंस कोलबर्ग और पियाजी, किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन डी लॉरेंस कोलबर्ग और पियाजी के द्वारा। आत्मज्ञान की ओर भक्ति मार्ग कहा जाता है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, राजमार्ग, बताइए कौन सा मार्ग बोला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं भक्ति मार्ग। सूचना है जानकारी, संसाधित डाटा, हेरफेर इनपुट, कंप्यूटर आउटपुट, क्या है सूचना, बताइए, तो सूचना है संसाधित डाटा होता है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट स्टूडेंट। ठीक है, पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच जल की पुनरावृत्त गति को क्या कहा जाता है। जल चक्र, वर्षण, संघनन चक्र या बाष्पीकरण, क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है आपको जल चक्र। क्या, जल चक्र, ऑप्शन इज द राइट। अनैतिक व्यावसायिक व्यवहारों के क्या कारण है। जल्दी पैसे का लालच, प्रासंगिक भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक सामाजिक कल्याण, कारण या ये सभी, बताइए क्या होता है, ऑप्शन डी ये सभी क्या है, कारण है। मानव अंतःक्रिया कहलाती काम, व्यवहार, व्यवस्था, बताइए क्या कहलाती है, वो कहलाती है कि व्यवहार। ठीक है, PIL का पूर्ण रूप क्या है। प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिमिटेड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इनिशिएटिव लिटिगेशन, बताइए क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट स्टूडेंट्स, सॉरी ऑप्शन इज सी इज द राइट स्टूडेंट, सी
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नई आर्थिक नीति के घटक हैं निजीकरण एवं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण उदारीकरण, उदारीकरण निजीकरण, उदारीकरण निजीकरण एवं वैश्वीकरण। बताइए इसमें से कौन सा आपका सही है? तो आपका ऑप्शन डी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये सभी क्या इसके घटक है स्टूडेंट। ठीक है। व्यावसायिक नैतिकता सहायता करती है धन अर्जित करने में, व्यापार कदाचार रोकने में, व्यापार बढ़ाने में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो वह आपका ऑप्शन बी व्यापार कदाचार रोकने में स्टूडेंट। ठीक है। अगले कुछ और एक दो क्वेश्चन है। हमेशा इंटरनेट की मदद से किया जाता है। बताइए इंटरनेट की मदद से क्या किया जाता है? इंटरनेट की मदद ई कॉमर्स, ई व्यापार, ई डिस्ट्रीब्यूशन, या इनमें से कोई नहीं? तो वो किया जाता है ई व्यापार। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला निगमीय शासन का सिद्धांत किस पर आधारित है? रामायण पर, महाभारत पर, भगवत गीता पर? किस पर आधारित है? वो है आपका भगवत गीता पर। श्रीमद् भगवत गीता की मूल भाषा है संस्कृत, पाली, उर्दू, हिंदी। बताइए क्या है? तो वह है आपकी संस्कृत। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। तो स्टूडेंट ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 के इतने ही हैं। बाकी यहीं समाप्त होता है लेक्चर। अगले नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने क्लासमेट एंड अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।